अभी जो टाइम चल रहा है वो टाइम चल रहा है सभी पौधे लगाने का टाइम, यानी कि एक बरसात हो चुकी है और अभी जितने भी लोग पौधा लगाने चाहते हैं वो सब के सब पौधा लगाएंगे, किसान बागवानी लगाएगा। सबसे जो मेन बात होती है पौधे लगाने में वो होती है कि हम पौधे कैसे लगाएं ताकि हमारे पौधे इस तरह से एकदम स्वस्थ चलें और अच्छे एकदम बिना किसी रोग के आगे बढ़ें, और इस तरह से पौधे हमारे चले और एकदम स्वस्थ रहे आगे तक। तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे एक पौधे को लगाया जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक गड्ढा करना होता है 2 बाई 2 बाई 2, लेंथ ब्रेथ और डेप्थ में 2 बाई 2 का गड्ढा करें। गड्ढा करने के बाद उसमें सबसे पहले अगर आप 1 महीने पहले गड्ढा करके छोड़ते हो तो सोलराइज हो जाता है। अगर अभी आप गड्ढा कर रहे हो तो गड्ढा खोद के तुरंत आप पौधा लगा सकते हो। गड्ढा जब खुदे आपका तो ऊपर की जो 1 फीट की मिट्टी है, जब आप गड्ढा खोद रहे हो तो उसको आप एक साइड रखो, नीचे की 1 फीट मिट्टी को एक साइड डालो। जो नीचे की 1 फीट की मिट्टी है उसको आपको यूज़ नहीं करना है। जो अब ऊपर की मिट्टी निकली है 1 फीट में, उसमें क्या करना है, हमने लगभग 10 से 12 किलो गोबर की खाद मिलानी है गली हुई। उसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाना है उसमें लगभग 400 ग्राम। नीम खली या सरसों खली में से आप दोनों में से एक कोई चूज़ कर सकते हो। 300-400 या आधा किलो तक भी आप डाल सकते हो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके अलावा अगर आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, 20 से 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा भी यूज़ कर सकते हो। ये पूरा मिक्स करके जो आपकी गड्ढे की मिट्टी निकली 1 फुट की, उसमें पूरा आपको मिक्सर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद गड्ढे को भर देना है और फिर या तो आप अगर गड्ढे ज़्यादा हैं तो एक बारिश का वेट करो, ताकि जब बारिश पड़ेगी तो ये गड्ढे लगभग आपके 6-6 इंच सभी गड्ढे बैठ जाएंगे नीचे, क्योंकि मिट्टी उलगी है। उसके बाद जब आपका गड्ढा बैठ जाए तो ऊपर से मिट्टी लेके उसको दोबारा से इकसार करें, लेवल कर दें। लेवल करने के बाद फिर आप उसमें पौधा लगाओ। पौधा कितना लगाना है, जितना आपका पैकेट मिल रहा है आपको पौधे में, जितनी मिट्टी है 6 इंच है, 8 इंच है, 10 इंच ऊंचा हाइट की, 10 इंच का है तो 10 इंच तक ही आप हाथ से गड्ढा कीजिए और फिर उसको एक ब्लेड की सहायता से पन्नी को हटा लीजिए और गड्ढे में एज इट इज़ रख दीजिए। रखने के बाद उसमें हल्का पानी दें। अगर कोशिश करें कि इस तरह अगर आप रेज बेड पे पौधे लगा सकें तो रेज बेड पे लगाएं। रेज बेड से आपके कई फ़ायदे होंगे। एक तो अगर कितनी भी बारिश हो गई तो उससे जल भराव नहीं होगा और पौधे में जड़ गलन या कोई फंगस, काफ़ी फंगस डेवलप हो जाती है, उस तरह के कोई रोग नहीं आएंगे। तो रेज बेड पे लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पौधे को गड्ढे में आपने नहीं लगाना। उसके बाद जो सबसे मेन बात आती है कि दीमक की दवा डालें आप इसमें। 2 दिन बाद क्लोरोपाइरोफास या जो भी आपके पास दवा हो वो सही मात्रा में आप दीमक की दवा डालें। दीमक की दवा डालने के बाद फिर आपकी होती है नॉर्मल प्रक्रिया, पानी देने की प्रक्रिया, कि पानी हमें कितना देना है कंटिन्यू। अगर बरसात का टाइम चल रहा है तो पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल मॉइस्चर पौधे को मिलता रहता है बारिश से ही। उसके बाद जो आपको पानी देना है वो देना है हल्का हल्का पानी देना है, कि जब भी आप पानी दो 1 मिनट लास्ट में आपका पानी सूख जाए। अब इस तरह हम इनमें पानी देते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर आता है पौधों में, मॉइस्चर आती हम बंद कर देते हैं मोटर को। तो जब भी पानी दे कम कम पानी दे, हमेशा ज़्यादा पानी भर भर के नहीं दे। ज़्यादा पानी से पौधा ख़राब होता है और फंगस के रोग, जैसे फंगस, काफ़ी तरह की फंगस का अटैक हो जाता है पौधों पे, जिससे कि पौधा आगे चल के मरना शुरू हो जाता है। तो ये था एक बेसिक प्रक्रिया पौधे लगाने की, पौधे कैसे लगाएं। उसके बाद हर 6 महीने पे इसमें आप खाद डालते रहिए। खाद में नॉर्मल 2 से 3 साल तक गोबर की खाद यूज़ करें। हर 6 महीने पे 5-5, 6-6 किलो या 10 किलो तक गोबर की खाद एक पौधे में आप डाल सकते हो। तो ये थी एक बेसिक सी प्रक्रिया पौधे लगाने की, आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हो कि आपके पौधे भी इस तरह से बहुत अच्छी ग्रोथ करें तो आप भी इस प्रक्रिया को फॉलो करें। फॉलो करने के बाद फिर आप देखिए कि आपके पौधे कितने अच्छे से ग्रोथ करते हैं, क्या शानदार उसमें फ्रूटिंग आती है। धन्यवाद।